पेट्रोल डीजल क्योंकि आलमी मार्केट में महंगा हो गया, ये हमारी हुकूमत मेहरबानी करती है हम पे हमेशा, तकलीफ फौरन दे देते हैं, रिलीफ पता नहीं कहाँ चला जाता है। यूएई के उतार दिए पैसे 3 अरब 45 करोड़ डॉलर, वो अशराफिया इस अशराफिया के साथ मिली हुई है या ये उसके साथ मिली हुई है, क्योंकि इस्तेसाल हर हाल में आम आदमी का करना है। मुझे कोई वो बिलावल तो ढूंढ के ला दे यार कहीं से, जो थोड़ी सी महंगाई पे महंगाई मुकाओ मार्च करने निकल पड़ा था। बड़े समझदार लोग हैं, इनको अमूर मुमलकत चलाना आता है। सोलर वालों के साथ अलग ज्यादतियां हो रही हैं कि ये लोग जनरेट क्यों कर रहे हैं। यही लोग हैं जिनसे हमने पैसे निकलवाने, चाहे इनके पास हो ना हो, लेकिन इनकी जिम्मेदारी आप पे बनती है। गैस महंगी, एलएनजी की बेइंतहा कीमतें बढ़ी हुई हैं, गरीब के गम में घुल रहे होते हैं अल्फाज की हद तक। सवाल मेरा ये है, इस कौम पे आप अगर मुसल्लत हो गए हैं, कब तक लोग ये बर्दाश्त करते रहेंगे? ठंडे कमरों में बैठ के जो पॉलिसियां बन रही होती हैं, जिसमें हमारे बाबू हजरात भी हैं जिन्हें पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है, लेकिन हमारे असल हुक्मरान वही हैं। पेट्रोल डीजल क्योंकि आलमी मार्केट में महंगा हो गया, इसलिए फौरन महंगा कर रहे हैं हम। ये हमारी हुकूमत मेहरबानी करती है हम पे हमेशा। 27 तकरीबन दोनों की कीमतों में डीजल और पेट्रोल महंगा कर दिया। और जब पेट्रोल सस्ता हुआ था आलमी मार्केट में, फिर हमें तसल्ली दी गई थी, फरमाया ये गया था कि देखेंगे जुमे को कि क्या आलमी कीमतें होती हैं, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि क्या करना है आपके साथ, रिलीफ देने के बारे में सोचेंगे। लेकिन तकलीफ फौरन दे देते हैं, रिलीफ पता नहीं कहाँ चला जाता है। आपके पास रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, आपने पैसे बनाने हैं, ये बहुत शोर हो रहा है कि जी देखें हमने यूएई के उतार दिए पैसे 3 अरब 45 करोड़ डॉलर, और ये बहुत बड़ी बात है। एक हाथ से पकड़े दूसरे हाथ से आपने दे दिए। सऊदी अरब से 3 अरब पकड़ के आपने यूएई को दे दिए, और आप बहुत बड़ा कारनामा अपना अंजाम देना समझ रहे हैं। ठीक है, 45 करोड़ डॉलर आपने दिए, और वो मेरे ख्याल ये जो 3 हफ्ते आपने पेट्रोल सस्ता नहीं किया, वो वहां से पूरे हो गए होंगे, या शायद एक्स्ट्रा ही हो गए हों। लेकिन बहरहाल चूंकि रिलीफ हमने नहीं देना ऐसी की तैसी, क्योंकि किसी की जरूरत है, कोई इतराज कर जाए, एहतजाज कर जाए, बस ठीक है गवर्नमेंट जोड़ समझेगी जी। अब वजीर मौसूफ फरमा क्या रहे हैं, वो कहते हैं जी आलमी शराकतदारों के साथ चूंकि हमारे मुआहदे हैं, इसलिए हम मजबूर हैं, पेट्रोल महंगा करना पड़ गया। और मुझे ये समझ नहीं आती ये आलमी शराकतदार इदारे उस वक्त कहाँ चले जाते हैं जब पेट्रोल सस्ता होता है इंटरनेशनल मार्केट में। ये उस वक्त क्यों नहीं हुकूमत से कहते कि भाई तुम मुआहदों के पाबंद हो, इसको सस्ता करो? नहीं, उन्हें भी गर्ज सिर्फ ये होती है कि महंगा कर दो। कभी आपने सुना है कि आईएमएफ ने एतराज़ किया हो कि जी वज़रा की सैलरीज क्यों बढ़ा दी, उनकी मराहत क्यों बढ़ा दी, अरकान पार्लियामेंट की, स्पीकर की, चेयरमैन सेनेट की सैलरीज में आपने इतने गुना इजाफा कर दिया, आपने जजेस की मराहत में बेइंतहा उनकी सैलरीज में इजाफा कर दिया? नहीं, कभी एतराज़ नहीं होता। एतराज़ सिर्फ उस वक्त होता है कि जब आम आदमी को कोई थोड़ा सा भी कुछ सब्सिडी देने की बात होती है या रिलीफ देने की बात होती है, उस वक्त आलमी शराकतदार इदारे हमारे हाथ बांध देते हैं हमारी हुकूमत के कि नहीं खबरदार। अब मुझे समझ नहीं आती वो अशराफिया इस अशराफिया के साथ मिली हुई है या ये उसके साथ मिली हुई है, क्योंकि इस्तेसाल हर हाल में आम आदमी का करना है। मुझे कोई वो बिलावल तो ढूंढ के ला दे यार कहीं से, जो थोड़ी सी महंगाई पे महंगाई मुकाओ मार्च करने निकल पड़ा था, और ये सारे उसके साथ थे। वो निकला और जनाब वो लग रहा था कि पता नहीं कितना बड़ा जुल्म हो गया इस कौम के साथ, और इसके निजात दहिंदा आ गए हैं, और बस अब ये आएंगे। और फिर हमें बार बार एक चीज बताई जाती रही, समझाई जाती रही कि ये बड़े समझदार लोग हैं, इनको अमूर मुमलकत चलाना आता है। हुजूर कमाल कर दे हो, मतलब मईशत मुल्क की आपसे चल नहीं रही और गरीब का चूल्हा आप जलने नहीं दे रहे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, कोई वो मुझे उस शहबाज शरीफ से मिलवा सकता है जो चंद रुपए पेट्रोल महंगा होने पे तड़प उठता था, जिसकी आंखों में आंसू आ जाते थे, जो ये कहता था कि यार इतना जुल्म कैसे कर लेते हो तुम अपने अवाम पे। आज वो बड़े मुतमईन होता है वो शहबाज शरीफ, चूंकि अब वो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। और प्राइम मिनिस्टर साहब जब आएंगे कौम से खिताब करने, उसी वक्त आएंगे जब उन्हें कोई डीजल शीजल सस्ता करने का कोई मौका मिलेगा, या पेट्रोल कहेंगे कि जी इसमें चंद रुपए हम कम कर रहे हैं। मतलब 12 रुपए सस्ता किया इन 3 हफ्तों में और 27 रुपए महंगा कर दिया। मतलब वो बिल्कुल आपने तय किया हुआ है कि आम आदमी को सुख का सांस नहीं लेने देना। सोलर वालों के साथ अलग ज्यादतियां हो रही हैं कि ये लोग जनरेट क्यों कर रहे हैं। एक तरफ उनको आईपीपीज करार दे दिया गया है, लेकिन आईपीपीज भी देखें ना, आम आदमी जब आईपीपी बनाता है तो उसके साथ क्या सलूक किया जाता है, और जब बड़ा आदमी आईपीपी बनाता है, क्योंकि
اس کی آئی پی پی حکمرانوں یا ان کے رشتہ داروں یا ان کے جاننے والوں کی ہیں اور عام آدمی کی ظاہر ہے سننی نہیں ہے کسی نے، لیکن تسلیاں دیتے رہیں گے کہ بالکل آپ گھبرائیں نہیں، جیسے ہی کوئی ہمیں موقع ملے گا ہم آپ کو ریلیف دے دیں گے، لیکن نہیں، ریلیف نہیں ملتا، کسی صورت نہیں ملتا۔ بس ٹھیک ہے، طے کر لیا کہ چونکہ یہی لوگ ہیں جن سے ہم نے پیسے نکلوانے، چاہے ان کے پاس ہوں نہ ہوں۔ آپ تصور کریں یار، ایک غریب آدمی کس طرح سے مینج کر رہا ہے اس وقت، مطلب اس کا کچن کیسے چل رہا ہے بلز دینے کے بعد، مطلب گیس مہنگی، ایل این جی کے بے انتہا قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں، اس پہ الگ وہ کیپیسٹی چارجز دیتے جا رہے ہیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو۔ مطلب کہتے ضرور ہیں کہ غریب کا مطلب غریب کے غم میں گھل رہے ہوتے ہیں الفاظ کی حد تک، جب پریکٹیکل کرنے کی بات آتی ہے تو پھر ان میں سے کوئی کہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ یار کچھ خدا کا خوف کریں، کچھ رحم کریں اس قوم پہ۔ آپ اگر مسلط ہو گئے ہیں، جیسے بھی مسلط ہوئے ہیں، لیکن ان کی ذمہ داری آپ پہ بنتی ہے، تو آپ نئی ذمہ داری محسوس کرتے تو بس ٹھیک ہے، پھر اسی طرح چلتا رہے گا۔ لیکن سوال میرا یہ ہے کہ یہ کب تک اس طرح چلے گا، کب تک لوگ یہ برداشت کرتے رہیں گے؟ مطلب آپ کو شاید لگتا ہے کہ کبھی بھی کہیں سے احتجاج نہیں ہوگا تو پھر ٹھیک ہے، پھر اور ظلم کر لیں اور مہنگائی کر دیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے۔ مجھے یقین کریں سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو پالیسی میکرز ہیں ہمارے، جو بیٹھ کے اچھا جیسے ہی اپوزیشن میں آتے ہیں آپ ان کی تقریریں سننے والی ہوتی ہیں، اور اس وقت تو اپوزیشن بھی کوئی نہیں ہے نا، وہ پیپلز پارٹی والے بھی کبھی رسمی احتجاج ہی کر دیا کرتے تھے ان چیزوں پہ، اب وہ بھی کہیں نظر نہیں آتے۔ اگرچہ وہ دعویٰ ان کا یہ جی کہ ہم حکومت میں نہیں ہیں، شامل نہیں ہیں، لیکن ملکی مفاد سب سے زیادہ، قومی اور ملکی مفاد میں گورنمنٹ کا ہم ساتھ دے رہے ہیں۔ اگر کسی کا مفاد عزیز نہیں ہے اس ملک میں تو وہ عام آدمی ہے، وہ عوام ہے۔ باقی ہر مفاد سب کو عزیز ہے، عزیز ہم وطنوں کا کسی کو احساس نہیں ہے کہ وہ جئیں مریں کیسے گزارا کر رہے ہیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یقین کریں یہ اس سے بھی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے جو پالیسیاں بن رہی ہوتی ہیں، جس میں ہمارے بابو حضرات بھی ہیں جنہیں پبلک سرونٹ کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے اصل حکمران وہی ہیں، اور وہ ان کے ساتھ مل کے ہماری جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ مل کے عام آدمی کا استحصال کرتے ہیں۔ اور ان کے اپنے بچے ذرا ملاحظہ کریں، بے شمار کو انہوں نے پرماننٹ ریزیڈنس لے دی ہوئی ہے، ان کے وہاں پہ بہترین یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور تنخواہیں ان کی آپ دیکھ لیں اور اخراجات دیکھ لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے، لیکن کوئی کسی کو فرق نہیں پڑے گا۔ فرق صرف آپ کو اور مجھے پڑے گا، اور آپ کو اور مجھے برداشت کرنا پڑے گا۔ تو کرتے ہیں جب تک کر سکیں گے، آپ بھی کریں گے، میں بھی کروں گا، کیونکہ انہیں تو فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یقین کریں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔